सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्वण्य चेतसा शकलप्रभवाकामांस्तस्य यक्त्वा सर्वान् चेष्टता मनसैवेन्द्रिये ग्रामं विनियम्य समन्तता। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निर्वात रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलम्ब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यास की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में मेरु गोस्वामी का कथन है, उत्साहानिश्चित्या दैर्घ्यार्थं तत्कर्मा प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षट्वी भक्तिया प्रसिद्धते। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्ति के साथ कर निर्धारित कर्मों के करने का कर्मों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकते हैं। उपदेशामृत में कहा गया है कि जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उससे गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। तब उसने अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र का पानी निकालने लगी। सभी इससे उस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वथा चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु ने विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ से यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह अपने उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग विशेषता कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो जा सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चय रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं भगवान उनकी सहायता करते हैं। शनि शनि रूपम मेधबुद्धया धृतिगुहितया आत्मसंस्तता मना कृत्वा न किंचित किंचादपि चिंतयेत्। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थिर होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा से भी स्थिर करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म अपने बंद कर देने चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरूप होने का कोई संभावना नहीं रहती है। दूसरे शब्दों में जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद में अतिरिक्त अन्य किसी आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने में सेवा अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। यतो निश्चले मन्यस्य स्थितं धर्मं ततस्ततो नियमे एतदातव्यं मन्येवेव वशं नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है और
जो मन से वशीभूत होता है वह गोदास अर्थात इंद्रियों को का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानस से भिज्ञ होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रिय हरिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा की कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि वह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। प्रशांत मनसा होनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेतु शांतरजसं ब्रह्माभूतमकल्पमशम्। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। ब्रह्मभूत वह अवस्था है इसमें भौतिक कल्प से मुक्त होकर भगवान की इस दिव्य सेवा में स्थिर हुआ जाता है। भक्त लभते पराम भगवत गीता के 18वें और 54 अध्याय में कहा गया है, जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक वह कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता है। अतः वे सावे मना कृष्ण पदारविंदयो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कल्पना से मुक्त होना है। यज्जुनैव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्ते सुखमश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्पमस से युक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि आत्मा साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को जानना। जीव आत्मा भगवान का अंश है और अपनी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना चाहिए। ब्रह्म के साथ या दिव्य सान्निध्य भी ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। सर्वे भूते स्थात्मात्मनां सर्वभूतानि चात्मनि ईशते योगात्मा सर्वत्र समदर्शना। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्धि व्यक्ति मुझ पर परमेश्वर को सर्वथा देखता है। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है क्योंकि वह परम ब्रह्मा कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूता हते देशो अर्जुना तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थिर होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप से दिव्य हैं और कुत्ते का या ब्राह्मण में स्थिर होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों से सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला है वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखता है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, तात तत्वाचम मातृत्वाचम आत्मा ही हर परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति सप्रभाव रखती है उसी प्रकार परमपिता या माता भी रखते हैं। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करते हैं। ब्रह्म रूप से ही प्रत्येक जीव भगवान की भगवत शक्ति में स्थिर हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की दो मुख्य शक्तियाँ हैं, परा तथा अपरा। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी पराशक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में स्थिर ही रहता है। योगी समदर्शी है क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्मफल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है क्योंकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावी व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्वथा च मयि पश्यति तस्माह्यहं न प्रणश्यामि
हिंसा चामेव न प्रदृश्यते। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, ना मेरे लिए अदृश्य वह मेरे लिए अदृश्य होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की अलग अलग अभिव्यक्ति को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दिशा में इस कृष्ण भावना वृत्ति में अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही है। शक्ति भी अभिव्यक्ति है और कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत भी यह है, कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है। ऐसी स्थिति में जो भौतिक मोक्ष से भी परे है, आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण के इस अर्थ में एक रूप हो जाता है जिसके लिए कृष्ण की ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेम में भक्त से कृष्ण से पूरित उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाते हैं। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्ति की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तदात्म्य होना आध्यात्मिक लय आत्म विनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता है। ब्रह्म संहिता के अध्याय 5 और 38 में कहा गया है, प्रेमांजन अनंचुरित भक्ति विलोचनेन संतं सदैव हृदेषु लोकयन्ते च श्याम सुंदरम चिंत्य गुणस्वरूपा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद को की पूजा करता हूँ, जिसका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे हृदय भक्त के हृदय में स्थिर श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न ही भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने आनंद भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता है। सर्वभूति स्थितियो मां भजत्य किंकतुमात्मस्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभी न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थिर रहता है। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वह अपने अंतःकरण में चतुर्मुख विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए रहता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण के भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित हैं। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। ना ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरंतर उन योगी के बीच कोई अंतर नहीं है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थिर होता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। इसकी पुष्टि शील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में अध्याय 1, 2 और 187 में हुई है। निखिलात्म स्वप्नवस्थासु जीवन्मुक्ताः उच्यते। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। नारद पक्ष रात्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। दिक्कलांघन वच्यत्रे कृष्णे चेतो विधाय च तन्मयो भक्ति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मांडे योजिते। देश काल के अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उसके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से ही कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है। योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों में गोपालतापनि उपनिषद के अध्याय 1 और 21 में कहा गया है, भगवान की इस अचिंत शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है, एको अपि सन् बहुधा यो अपि वभाति। यद्यपि भगवान
एक हैं, किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उसमें उपस्थित रहते हैं। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एव एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशया, ऐश्वर्यार्थ रूपमेकं चाशुर्यवतं बहुधेयते। विष्णु एक हैं और फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेकों स्थानों में दिखता है, आत्मोमप्येन सर्वदा सम्पश्यन्ते अर्जुन, सुखं यावदेव दुःखं च योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों को अनेक सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन कराता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता है, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी जब यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बुद्धिजीवी कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार से भौतिक तापों दुखों का भोगता है, और चूँकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। चूँकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने से के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। न च तस्मन्ना मनुष्ये तु कश्चिन्मते कृतमता। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस प्रकार वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह संता सुखाय सिद्धि नहीं चाहता है, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है कि वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता है। यही है वह अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्मोन्नति में ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए अपने एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।